Hello. So initially we are going to start new unit, that is psychometrics, and psychometrics में हम सबसे पहले इसका फ्रेम बनाएंगे और इसका फ्रेम बनाते बनाते ही आपके एग्जाम्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए फ्रेम बनाइए और टॉपिक का नाम लिखिए साइकोमेट्रिक्स। साइकोमेट्रिक्स इज देयर, साइकोमेट्रिक, psychometrics is there. Psychometrics is all about the psychological testing and measurements. तो मीन्स हम जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, उन्हीं को डिटेल में हम लोग समझने वाले। और इस टॉपिक के बारे में सबसे पहली चीज आपको क्या मालूम होना चाहिए, मीनिंग ऑफ साइकोमेट्रिक्स, और इसमें कार्लिंगर की डेफिनेशन, एटलीस्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड एनएसटीसी की डेफिनेशन, इंद्रेश राव की डेफिनेशन, 3-4 तो जरूर पता होने चाहिए कि व्हाट इज द साइकोमेट्रिक्स। और जैसे आपको ये समझ में आ जाएगा मीनिंग ऑफ साइकोमेट्रिक्स, देन आप उसमें लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड, एक अच्छे साइकोमेट्रिक्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपको इसके बारे में भी जरूर पता होना चाहिए। So we will understand here the characteristics of a good psychometrics. एक अच्छी psychometrics के क्या characteristics हैं वो जरूर जानेंगे। जैसे उसके अंदर पहली चीज, एक अच्छी psychometric characteristics of, उसमें reliability, validity and norms, standardizations etc. वो सारी बातें इनडायरेक्टली मैं लिख ही देता हूं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे रिलायबिलिटी के बारे में, और रिलायबिलिटी हमारे एग्जाम का बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए हम लोग समझेंगे अबाउट द रिलायबिलिटी। तो और रिलायबिलिटी के बाद में देन सेकेंड खूबसूरत सा टॉपिक का नाम है वैलिडिटी, और वैलिडिटी को अच्छे से समझेंगे। देन नॉर्म्स को समझेंगे, नॉर्म्स इज देयर, तो अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। एंड देन उसके बाद में स्टैंडर्डाइजेशंस, अलग अलग टाइप के स्टैंडर्डाइजेशंस होते हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और स्टैंडर्डाइजेशंस ऑफ द टेस्ट के बारे में पूरी डिटेल में समझेंगे। और जैसे एक अच्छी साइकोमेट्रिक के कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, देन हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट कंस्ट्रक्शन, और टेस्ट को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और टेस्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आपको पढ़ना है, राइट। जैसे इसके अंदर एक सेगमेंट आएगा आपका प्लानिंग। सबसे पहले किसी भी टेस्ट को बनाने के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, और प्लानिंग करने के बाद फिर आपको आइटम राइटिंग करना पड़ेगा, और सो यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द आइटम राइटिंग। और आइटम राइटिंग आज जैसे आपका कोई भी एग्जाम्स होता होगा तो वो बेसिकली आइटम राइटिंग के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। और फिर आइटम राइट तो कर लिया, लेकिन उस आइटम की हमें एनालिसिस भी करना है, तो दैट इज कॉल्ड आइटम एनालिसिस। और हम आइटम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे। और प्राइमरी ट्राई, उसको बोलते हैं प्री ट्राई आउट्स, राइट। तो प्री ट्राई आउट्स हम लोग करेंगे यहाँ पर। प्री ट्राई आउट्स का मतलब पहले हम किसी भी टेस्ट को प्राइमरी लेवल पर कोशिश करते हैं, प्री ट्राई आउट्स, और प्री ट्राई आउट्स के बाद फिर उसके बाद में हम उसमें करेक्शंस करते हैं, अलग अलग जो भी हमें लगता है करेक्शंस। और करेक्शंस करने के बाद आफ्टर डूइंग द करेक्शन हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव कर जाते हैं। आफ्टर डूइंग द करेक्शंस के बाद में देन चेकिंग ऑफ उसकी
हम लोग चेक करते हैं रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, देन मैनुअल राइटिंग्स, और हम पूरे टेस्ट का एक मैनुअल राइटिंग कर देते हैं। और मैनुअल जब पूरा टेस्ट बन के तैयार हो जाएगा और फिर उसका एक तरह से फाइनल इंस्ट्रक्शंस वगैरह हम लोग पूरी तरह से फाइनल इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं कि आप इस टेस्ट को कैसे करना है और किस कंडीशंस में आपको नहीं करना है। अब इसमें हमें अगला सेगमेंट समझना होता है टाइप्स ऑफ टेस्ट। अब टाइप्स ऑफ टेस्ट को मैं जानबूझ करके हाईलाइट करूंगा, रीजन बीइंग क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत आते हैं और फंसाते ही बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर आपको मेनली 6 टाइप ऑफ टेस्ट समझना है। 6 टाइप में नंबर 1 पे आप बोल सकते हैं दैट इज इंटेलिजेंस के टेस्ट आपको समझने हैं। और इंटेलिजेंस इवन इसकी अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट आपको पहला समझना है। बी आपको समझना है क्रिएटिविटी के सारे टेस्ट के नेम। तो क्रिएटिविटी टेस्ट जब आप एक साथ समझ जाएंगे तो आपको काफी इजी लगेगा। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिएटिविटी टेस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग। हाँ, सारे आपको पर्सनैलिटी के जितने भी टेस्ट हैं उनके बारे में आपको आइडिया हो। और पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद फिर आपको आपको मालूम होना चाहिए सारे एप्टीट्यूड के टेस्ट। और एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद देन नेक्स्ट इज आपको एटीट्यूड की स्केलिंग भी मालूम हो। एटीट्यूड स्केलिंग्स, तो आप जितने भी एटीट्यूड की स्केल्स हैं सारे स्केल के बारे में आप समझेंगे। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटीट्यूड स्केलिंग देन हाँ क्या चीज नहीं बेटे, एटीट्यूड स्केलिंग के बाद में इंटरेस्ट को भी टेस्ट करते हो। तो दैट इज आप सारे इंटरेस्ट टेस्ट के बारे में समझते हो। सो इंटरेस्ट टेस्ट इज देयर। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरेस्ट टेस्ट वी विल अंडरस्टैंड नेक्स्ट टेस्ट दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज अ न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो कि आज ज्यादातर इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। न्यूरो साइकोलॉजिकल बेस्ड टेस्ट आर देयर, सो हम लोग इसके बारे में भी समझेंगे। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट वी विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द यूजेस ऑफ यूजेस, और यू कैन से इसको किसी किसी जगहों में एप्लीकेशन से लिखा होगा। मीन्स इन सारे टेस्ट को हम कैसे किस जगहों पे अप्लाई करते हैं, इनके एप्लीकेशंस आपको मालूम होने चाहिए। और एप्लीकेशंस के बाद में एक ड्रॉबैक ये भी है कि इसका कई बार लोग मिस यूजेस भी करते हैं। तो मिस यूजेस ऑफ द टेस्ट क्या क्या है? हाँ, मेरिट डिमेरिट नहीं, उसको एक तरह से यूज और मिस यूज टेस्ट का कर सकते हो, है ना। और इसके बाद हमें जो समझना है वो है इसका एथिकल इश्यूज। मीन्स क्या क्या एथिकल इश्यूज होते हैं एट द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट। तो आपको सारे एथिकल इश्यूज की समझ होनी चाहिए। तो साइकोमेट्रिक्स पढ़ते समय अब मैं आपके सामने इसी को छोटा बना दे रहा हूं और एक शॉर्ट क्रिस्प फॉर्म में पहली स्क्रीन को आपके सामने शेयर कर दे रहा हूं, राइट। तो दिस इज द इंटायर कॉन्सेप्ट्स ऑफ द साइकोमेट्रिक्स। साइकोमेट्रिक्स में ये बातें आपको समझनी है, राइट। अब मैं आपको जो हाईलाइट कराने वाला हूं ये सारे टेस्ट के नाम और इनके बारे में आपको हाईलाइट कराने वाला, क्योंकि यहीं से रोना आता है, बाकी चीजें तो आसान है। जैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आप जानते क्या, वो है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां पर जी टाइप्स, हाँ हाँ हाँ, पूरा डिटेल में जाना है, पूरी डिटेल में जाएंगे हम लोग। और फिर उसके बाद में हम सारे टेस्ट के नाम, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड्स, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजी, ये सारे हम लोग एक एक करके टाइप्स, मेथड्स, हाँ हाँ क्या हुआ, सब का मतलब सब सब का मतलब सब है, सब में से सब निकाल देंगे तो क्या बचेगा जी, सब। हाँ, प्रोसीड कर लें हम लोग।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और एग्जाम में ये सबसे टफेस्ट पार्ट बच्चों को लगता है, क्योंकि इसके मटेरियल ढूंढना, लिखना, पढ़ना भारी लगता है और बाकी सारी चीजें तो सब मोह माया है, बहुत आसानी से हो जाती है, इजिली हो जाती है ना। तो आपका भी हो जाएगा। तो मैं आपको सारे टेस्ट की एक बार एक फ्रेम बनाने की कोशिश करता हूं। आई विश आपको ये फ्रेम समझ में आएगा और इफेक्टिव भी लगेगा, राइट। अब जैसे इसलिए मैं बनाना फ्रेम पसंद करूंगा, मैं चाहूंगा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ में सॉल्व हो जाए। जी, आप हेडिंग बना लो सीधा सीधा, टाइप्स ऑफ टेस्ट। और टाइप्स ऑफ टेस्ट बनाने के पीछे लॉजिक है, आपको पूरी पिक्चर्स दिखा दो। और सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ टेस्ट में समझने वाले हैं कौन से टेस्ट? इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इंटेलिजेंस टेस्ट के डिविजन्स कई फॉर्म में हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्बल्स, नॉन वर्बल्स, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्म, अलग अलग फॉर्म्स में बना सकते हो। लेकिन इसके नाम आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे समझना, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो किसी इंडिविजुअल्स पर अप्लाई किए जाते हैं। और इंटेलिजेंस इज नॉट अ वेरी यूनिक एबिलिटी, इट्स जस्ट अ जनरल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स, किसी का एक का है। तो इंडिविजुअल टेस्ट में पहला टेस्ट आपने अगर देखा है, समझा है या उसके बारे में पता है, फर्स्ट इंडिविजुअल टेस्ट का नाम जानते हैं क्या है? एसबी टेस्ट। एसबी टेस्ट का नाम क्या है? साइमन बिनेट, राइट। साइमन बिनेट टेस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एसबी टेस्ट। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? एसबी टेस्ट के बारे में। और दूसरा टेस्ट इसमें नाम आता है बैचलर, WAIS, इसका फुल फॉर्म है बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। यस, तो बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। तो इसमें आपको सारे इंटेलिजेंस स्केल इज देयर। हाँ, देन SPM नहीं बेटे, उसका नाम है RPM है। आरपीएम का फुल फॉर्म है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। इसके अंदर आता है SPM, CPM और APM। प्रोग्रेसिव, यही तो है ना, बहुत सारे डाउट खत्म हो जाएंगे आपके। प्रोग्रेसिव, रेमन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, कौन सा? प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो रेमन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स इज देयर एंड इसके बारे में जानते समय पहला नाम आएगा इसमें दैट इज CPM, इसी का पार्ट है। खैर इसको डिटेल में करेंगे हम इसको पढ़ते समय, बट हल्का सा क्योंकि आपने नाम लिया तो इसलिए मैं बता देता हूं। CPM, APM और SPM होता बेटे, तीन होते हैं, CPM, APM और SPM। तो ये एक इंडिविजुअल्स पे किया जाने वाला टेस्ट है। इवन इट CPM का फुल फॉर्म कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स एंड APM एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, SPM is standard progressive matrix is there. After understanding of this, इसके अलावा आपने बहुत पॉपुलरली नाम सुना होगा पीबॉडी टेस्ट। क्या नाम है इसका? पीबॉडी टेस्ट इज देयर। अगर नहीं सुना कोई बात नहीं, चलेगा। देन इसमें बहुत पॉपुलर नेम आता है कि ABC कौन बनेगा करोड़पति, बट इसका फुल फॉर्म अलग है, वो है कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन इज देयर। तो यहां पर चिल्ड्रन विल बी देयर। तो कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर द चिल्ड्रन एंड KBC टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो ये एक इंडिविजुअल टेस्ट है, राइट। एंड इसके बाद भी अगर एक दो टेस्ट के नाम और लेने पड़े तो यू कैन राइट गुड इनफ। गुड इनफ को अगर NCERT को फॉलो करेंगे क्लास 12th की तो ग्रुप में भी मेंशन है इसका नाम। अब ग्रुप में कौन कौन से टेस्ट होते हैं उनके नाम आप लिखेंगे। फर्स्ट इज अल्फा बीटा टेस्ट। क्या नाम सुना आपने? अल्फा बीटा टेस्ट। और अल्फा बीटा टेस्ट
is very popular, that was made in 1916 in by the author Otis. तो ओटिस ने बनाया इस टेस्ट को, ए ओटिस नाम लिख लेना। तो इसके अलावा क्यूब टेस्ट नाम सुने होंगे शायद आपने, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अभी सुनो। मेड बाय अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर इज देयर, अलेक्जेंडर इज देयर। तो अलेक्जेंडर ने इसको बनाया। एंड नेक्स्ट क्यूब टेस्ट के बाद में इसमें एक बहुत पॉपुलर टेस्ट का नाम है DAP टेस्ट, दैट इज ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। तो ये टेस्ट आपको आगे डिटेल में समझना पड़ेगा। DAP टेस्ट क्या था, किसने बनाया, क्यों बनाया, कहाँ से बनाया, ये सारे टेस्ट आपको मालूम होना चाहिए। हाँ बेटे, क्यूब टेस्ट, राइट। एंड एक और है कोल ब्लॉक टेस्ट होता, राइट, दैट इज अ कोल ब्लॉक करके। हाँ, कोह ब्लॉक टेस्ट है बेटे, कोह ब्लॉक टेस्ट होता है, दैट इज कोह ब्लॉक टेस्ट। और इसके अलावा लास्ट में एक और लिख लेना चाहिए, कभी कभी पास अलोंग टेस्ट करके आता है, वैसे पास अलोंग क्यूब टेस्ट का ही दूसरा नाम है, बट फिर भी कहीं जरूरत पड़े तो लिख लो, पास अलोंग टेस्ट इज अलेक्जेंडर का ही बनाया हुआ टेस्ट है। क्यूब टेस्ट पास अलोंग बातें की, राइट। अब इसके अलावा इन टेस्ट का इंडिजीनियस वर्जन, मतलब इन सारे टेस्ट को इंडियन वर्जन में किसने वर्जन कन्वर्ट किया, तो इसका इंडियन वर्जन्स में बहुत मैटर करता है। इसको भारत में जैसे परमिला पाठक, भाटिया नाम सुना होगा आपने, हाँ, भाटिया बैटरी इज वेरी पॉपुलर। तो हियर इज अ भाटिया टेस्ट इज देयर, या भाटिया बैटरी टेस्ट आप बोल सकते हैं। तो भाटिया बैटरी टेस्ट, और इसी को अलग अलग में जैसे रामास्वामी लिंगम नाम सुना होगा आपने, रामास्वामी लिंगम का कॉन्ट्रीब्यूशंस, परमिला पाठक, राइट, परमिला पाठक का कॉन्ट्रीब्यूशंस आप इसमें लिख सकते हैं। अदर इज, अगला किसका नाम आएगा, परमिला पाठक के अलावा सुने कि नहीं सुने कभी इन सब के बारे में, SM मोहसिन के बारे में, कोई बात नहीं, हम तो है ना SM मोहसिन, मोहसिन ने बहुत सारे टेस्ट दिए, तो इन सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और इन्होंने कौन से टेस्ट को, ऐसे और भी हैं, ऐसा नहीं कितना ही है, तो एक शॉर्टकट क्रिस्प आप समझ रखो कि इंटेलिजेंस टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट मेन है, वो आपको जरूर 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 पता होना चाहिए, राइट। अब इसका रिवीजन्स, इसके नाम, इसके काम, इसका यूजेस, सब कुछ आपको डिटेल में जाकर के पढ़ना पड़ेगा। क्या करेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेगा। सी पर्सनैलिटी, फिर क्रिएटिविटी। हाँ, क्या कुछ पूछ रहे बेटे, SM मोहसिन, और भी हैं, इतने भी बात नहीं ट्रेन रुकती है, NCERT पढ़ोगे और भी आएंगे। वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, NCERT का बनाया हुआ बहुत पॉपुलर है। एंड इंडियन जरूर समझ, मतलब जब, अच्छा ये ग्रुप में मैंने शायद नाम लिखना यहाँ भूल गया, ये सारे टेस्ट ग्रुप टेस्ट होते हैं, यहाँ गलती से मैंने हेडिंग नहीं बनाई थी तो आप बना लेना। 3 ग्रुप्स में है, इंडिविजुअल्स, ग्रुप एंड इंडियन। अब इसका मीनिंग ये नहीं कि बस आप 3 ही वर्जन में इसको क्लासिफाई कर सकते हो, इसको और भी फॉर्म में बना सकते हो, जैसे वर्बल कौन सा हो गया, नॉन वर्बल कौन सा होगा बट मैं पढ़ाते समय यही यूज करता हूं। अब इसको जो है अदर्स वर्जन्स में भी वी कैन डू दैट, राइट। That is, next is here, next is there, so that we are going to discuss the next thing, personality test.
राइट। पर्सनैलिटी के नाम, सारे टेस्ट के नाम एक साथ लिखते चलो, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो आपने गाना जरूर सुना होगा आपने, बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, वो वाला नहीं लगा, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, तो मस्ती करते हुए पढ़ रहे हैं हम लोग, बड़ा यू से टॉकिंग, यू से मीटिंग, इट्स सो गुड फीलिंग, गाने का नाम। अरे मस्ती हो गई, चलिए आ जाओ। तो हाँ, इसमें बेटे पर्सनैलिटी मेजरमेंट्स, पर्सनैलिटी के सारे मेजरमेंट्स या टेस्ट आपको एक साथ लिख करके हम लोग समझेंगे। तो इसमें एक तरफ से अगर समझना शुरू करो, फर्स्ट इसमें आएगा इन्वेंट्रीज। क्या आएंगे इसमें? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की खास बात यह है, जितने भी इन्वेंट्रीज होते हैं उनका जवाब या तो यस में दिया जाता है, या फिर नो में दिया जाता है, या फिर ट्रू एंड फॉल्स में दिया जाएगा, या फिर करेक्ट और इनकरेक्ट। जैसे मैं पूछूं क्या आपने खाना खाया है, तो क्या बोलेंगे? यस या नो में जवाब देंगे। ये तो सिंपल, ये तो आपका फिजियोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपके कुछ ऐसे होंगे कि क्या आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं? डू यू लव योर पेरेंट्स? तो जवाब क्या दोगे स्वाति? यस और नो, कोई भी एक, राइट। मजाक में एक बहुत अच्छा सा आया था, जो मीम आता था, आपको एक पागल वाला ने सुना कि नहीं? आप क्या अपने आप को पागल, कुछ ऐसे करके आता था, उसमें जवाब उल्टा भी बोलते तो भी फंसते थे, सीधा बोलते तो भी फंसते थे। क्या आप अपने पागलपन आपका खत्म हो गया? हाँ, कुछ ऐसे टाइप का था। खैर, इन्वेंट्रीज में पहला नाम आ गया MMPI। MMPI सुना कभी आपने? दैट इज अ मिनेसोटा, दैट इज अ मिनेसोटा पर्सनैलिटी। नहीं, गलत हो गया, मिनेसोटा मल्टी एक्सियल, हाँ ठीक तो है, मिनेसोटा मल्टी एक्सियल, और इसी को मल्टीफेजिक भी बोल सकते हैं हम लोग। मल्टी एक्सियल पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, आई फॉर इन्वेंट्री। ये इसकी स्केल बहुत मैटर करती, बहुत बार आया अभी एग्जाम में। और सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज अ कैलिफोर्निया पर्सनैलिटी। हाँ, सीपीआई पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, मल्टी एक्सियल या मल्टीफेजिक भी बोल सकते, राइट। मल्टी एक्सियल, मल्टीफेजिक, सीपीआई एंड एपीआई, नहीं क्या हो गया, माफ करना, एमएमपीआई, सीपीआई, और सीपीआई एमएमपीआई के बाद, हाँ चलो 16पीएफ ही लिख दो। 16पीएफ इसका मतलब पर्सनैलिटी फैक्टर, यहां पर पर्सनैलिटी फैक्टर से है, पर्सनैलिटी फैक्टर, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स। देन इसके अलावा एमसीएमआई, नाम सुना आपने कभी? एमसीएमआई फुल फॉर्म है मिलियन क्लिनिकल, क्लिनिकल इज देयर, मुझे कुछ आता नहीं, मुझे टीचर किसने बना दिया। क्लिनिकल इज क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंट्री इज देयर, राइट। तो मिलियन क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंट्री को शॉर्टकट में लिख दिया, आप खैर लिख पाओ। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा EPQ। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ EPQ? आइजेंक, राइट, आइजेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर, राइट, क्वेश्चनियर इज हियर, so Isonic personality questionnaires is there.
एंड हाँ, इसका फुल फॉर्म बोलो कौन सा है? ऐसे SCQ ये NLPT में प्रूव्ड है? मेरे ख्याल से नहीं होगा। NLPT में प्रूव्ड होना चाहिए सारे टेस्ट। NLPT का फुल फॉर्म है नेशनल लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो उसके अंदर प्रूव्ड होगा तभी जाकर के उसको हम बोल सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। और डुप्लीकेट नहीं बेच सकते, कोई भी इन्वेंट्रीज का आप कभी भी डुप्लीकेट नहीं बेचोगे आप, या खरीद नहीं सकते हो। खरीद के अलावा आप इसको नेट पे डालना अलाउड नहीं है। इसी को एथिकल कंसिडरेशन में आप ऐसे कोई भी पर्सन कोई भी टेस्ट उठा लेगा और कुछ भी बोलेगा, ठीक है मैं तो आपका पर्सनैलिटी बता दे रहा हूँ। जैसे आजकल मैंने सुना है, कई बार देखा भी है, जो परचून की दुकान होती है वहाँ पर भी सरदर्द की दवा मिल जाती है, स्पेशली रूरल एरिया में। और कोई भी डॉक्टर्स वो भी दे देता है जिसने बीकॉम किया हो। तो खैर EPQ आइजिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनर्स, और इसके बाद में नियोपाई। क्या नाम बेटे? नियोपाई। नियोपाई इट इज मेड बाय, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। नियोपाई का फुल फॉर्म है न्यू पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज, एंड दिस इज मेड बाय पॉल कोस्टा एंड मैक्रे। पॉल कोस्टा एंड मैक्रे ने इसको बनाया, पॉल कोस्टा एंड मैक्रे। नियोपाई के बाद देन कई जगहों में कई बार मैंने बेल एडजस्टमेंट्स इन्वेंट्री भी इसी में डाल रखी है। बेल एडजस्टमेंट, तो बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज इज देयर। तो ये सारे आपको नाम पता होने चाहिए। और बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री के बाद में एक सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी स्केल भी बेटे इसमें लिख देना, मास्लो का बनाया हुआ है। सिक्योरिटी कभी पूछा नहीं, सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी स्केल, इनसिक्योरिटी स्केल। और इसमें और भी अगर देखें तो 8SQ टेस्ट भी होता है, 8SQ टेस्ट। खैर इसका पार्ट अलग है। अब दूसरी कैटेगरी में आता है, इन्वेंट्री के अलावा हमारे पास दूसरे टेस्ट होते हैं, दैट इज प्रोजेक्टिव्स। तो प्रोजेक्टिव्स 3। अब प्रोजेक्टिव्स में 5 कैटेगरी, जैसे इसमें क्वेश्चंस का जवाब यस नो में देते थे, तो ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है। और डिस्क्रिप्टिव होगा प्लस इसमें एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो इसमें एक्सप्लेन करने वाली चीजें हैं। हाँ, सब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। अब जितने भी प्रोजेक्टिव्स हैं इनको ब्रॉडली हम 5 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इनटू प्रोजेक्टिव्स? 5. फर्स्ट इज एसोसिएशन, हियर इज एसोसिएशन, फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड इज construction, second is construction, third is completion, and fourth is choice and order. Choice and order is there, and fifth is there fifth is expression. तो एक्सप्रेसिव नेचर के जितने भी टेस्ट हैं, तो एक्सप्रेसिव नेचर के। अब एसोसिएशन में 2 नाम आता, बहुत पॉपुलर है। फर्स्ट है, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लो, जुंग का वर्ड एसोसिएशन टेस्ट 1904 का। और इसमें एसोसिएशन में इंक ब्लॉट, ये तो जरूर सुना होगा। हाँ, इंक ब्लॉट, हाँ इंक ब्लॉट टेस्ट, इसको रोसार्क टेस्ट के भी नाम से भी जाना जाता है, तो इसको आपको पढ़ना है। एंड देन कंस्ट्रक्शंस के अंदर आपको पढ़ना है TAT, वेरी इंपॉर्टेंट। TAT फुल फॉर्म इज थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। अब ऐसे CAT भी होता है, चाइल्ड एप्रिसेप्शन टेस्ट, राइट। एंड इसके अलावा RATC,
रोजन विंग, रोजन विंग का जो होता है RETC का, रोजन विंग्स टेस्ट, आई मीन रोजन विंग्स टेस्ट फॉर चिल्ड्रन करके है, तो RETC टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट हियर। इसमें और भी जैसे मैट भी है, राइट, और इसमें कैट डैट भी है, तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं इसमें, आर्मी वगैरह में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत ज़्यादा। कंप्लीशंस में आपको एक जो आता है स्टेटमेंट का आता है, इसमें क्वेश्चंस नहीं आते बेटा, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चॉइस एंड ऑर्डर आपके पास 3 चॉइसेस हैं, दो का इसका अच्छा, DAT जो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर रहे हो वो अलग है बेटे, ये अलग है। सेट इसमें और भी आएगा, जो सेट कैट मैट वो बनाते हैं एप्टीट्यूड में, ये एक्चुअल में सारा हैरी मरी के प्रिंसिपल से पैदा हुआ टेस्ट है। हैरी मरी ने बनाया था कैट, या हैरी मरी हैज मेड द टैट, उससे बड़े सारे टेस्ट बाद में बन के आए, कभी एडल्ट के लिए, कभी स्टूडेंट के लिए, कभी ओल्ड एज पीपल के लिए, बच्चों के लिए, और जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनके लिए, तो वो सारे टेस्ट हैं। और चॉइस एंड ऑर्डर में, हाँ मैंने चॉइस दिया स्वाति, 3 चॉइस आपके पास में। फर्स्ट, कंप्लीशन में स्टेटमेंट दिया गया, मेरे पिता मुझे अक्सर डैश 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 करते, क्या भरोगे इसमें? ऐसे बोल सकते हो, राइट, मैं अपने बारे में सोचता हूं कि डैश 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 डैश, अपने बारे में हाँ, सारे डिटेल में होते हैं बेटे, इसकी पूरी इंटरप्रिटेशंस होती है। बिल्कुल, कौन से, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जो आपका सामने पर्सन है या टेस्टर है या एग्जामिनी, उसके ऊपर डिपेंड बहुत कुछ करता है। एक्सप्रेसिव टेस्ट में एक बहुत फेमस टेस्ट है, आई होप यू नो, दैट इज HTP टेस्ट, हाउस ट्री पर्सन टेस्ट, वेलॉक का बनाया हुआ टेस्ट, एंड अदर इज हाउस ट्री पर्सन, हाउस ट्री पर्सन टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बाकी इसमें एक DAT को भी रखा जाता है, बट DAT आई मीन DAP को, ड्रॉ पर्सन टेस्ट, पर्सनैलिटी में भी यूज होता है, बट वो अलग है। इसको जो बनाया हुआ था, एक्चुअल में जो इंटेलिजेंस में यूज होता, गुड इनफ का बनाया हुआ, यहाँ मैडनिक का बनाया हुआ टेस्ट DAP। एंड प्रोजेक्टिव्स के बाद में देन सब्जेक्टिव्स आते हैं, और सब्जेक्टिव्स से भी आपकी पर्सनैलिटी पता चल जाती है, बहुत सारे तरीके से आपकी पर्सनैलिटी मेजर होती है। फर्स्ट सब्जेक्टिव विच यूज टू अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी, दैट इज इंटरव्यू, राइट। सलमान खान की पर्सनैलिटी जाननी है तो उनका इंटरव्यू होएगा, क्या मैंने बोला? होएगा, गॉट इट। एंड देन रेटिंग स्केल, अगर दिशा की पर्सनैलिटी जाननी है तो फिर रेटिंग स्केल होगी, भैया से रेटिंग कराएंगे, मम्मी से, पापा से। देन इसके बाद केस स्टडी से भी पता चल जाएगा कि किस पर्सनैलिटी का है। देन ऑब्जर्वेशन से तो बहुत घर वाले पकड़ लेते हैं कि बेटे आजकल पर्सनैलिटी में कुछ गड़बड़ चल रहा है। हाँ जी, करेक्ट। तो केस स्टडीज, पर्सनैलिटी, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, दीज आर द वे टू यूज टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी। अब आपके एग्जाम में खास तौर से जो आपको तंग करता है, जानते हो क्या तंग करता है? हाँ, यस, आगे बेटे, सही पकड़ लिया, सही पकड़े हैं। कुछ ज्यादा छोटा हो गया, करेक्ट। तो दिस इज बेसिकली, ये मजेदार पिक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है ना? पूरी की पूरी पर्सनैलिटी की जितनी भी टेस्ट हैं, इन सारे के नाम मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिए, गॉट इट। ठीक है, तो बस इतना ही चलें। और अच्छा लग रहा है?
हाँ, चलो फिर रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है।